यूट्यूब चैनल। एंड आज इस सेशन में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे सेशन 3 में, जो कि आपने पहले वीडियो में बहुत सारा मतलब व्यू दिया है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस वीडियो में हम लोग और भी एनर्जेटिक होकर इस सेशन में इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो ये जो सेशन है आपका जनरली वो निमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है, और इसमें जनरली आपको जो है हर दिन जो है हर सेशन में आपको कुछ नया क्वेश्चंस जो हम देने का कोशिश करूंगा। और ये क्वेश्चंस करवाने का ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। मतलब कि बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा आपका वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब कि सारा कहीं ना कहीं जेईई मेंस या फिर निमसेट में पूछा हुआ क्वेश्चन ही इसमें मैं करवाने जा रहा हूं। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन है आपके लिए। और नेक्स्ट जो मेरा प्लान है वो आपका इसके जो भी ट्रिगोमेट्री का जो सेशन जो हम चला रहे हैं अभी, तो इसका तो क्वेश्चन करवा रहे हैं और इसका कंसेप्ट भी आपको अगले सेशन से मतलब आपको मिलेगा। मतलब इसका जो जैसे अभी हम लोग ये क्वेश्चन लिए हैं 1 2 3 क्वेश्चन है, तो इसमें लिए हैं, तो आपका मेरा फोकस ये है कि इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना, मतलब कंसेप्ट कैसे क्या यूज होता है कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सीखेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा वो निमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कंसेप्ट जो है, जैसे अभी आप cos c/2, तो cos c/2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो सारा कैसे आया, तो वो सारे फॉर्मूला को देखेंगे, कंसेप्ट को देखेंगे, कंसेप्ट बेस पे वो सेशन होगा। तो इस सेशन में जनरली हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, जैसे इस सेशन में हम लोग 3 क्वेश्चन को लिए हैं। इस 3 क्वेश्चन में आपका जो है पहला तीनों का तीनों ट्रिगोमेट्री से लिए हैं। आपका एक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से है, एक आपका है जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से है, और एक आपका आइडेंटिटी से है। तो ये तीनों चैप्टर से मिक्स करके 3 क्वेश्चन आपको लिया गया है, क्योंकि इसमें जो है आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आपका बोर्ड जो है वो ऑफलाइन, मतलब कि ये जो बोर्ड पे दिया गया है, तो ऑनलाइन बोर्ड है नहीं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं वो आपको दिख रहा होगा कि a cos स्क्वायर c/2 प्लस c इंटू कॉस स्क्वायर a/2 बराबर 3/2। अब कहता है कि देन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब ये ABC में क्या है, या AP में है या GP में है या फिर HP में है या फिर ये। तो क्वेश्चन आपका ट्रिगोमेट्री का है लेकिन पूछ रहा है APGP। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि किसी भी ट्रायंगल को जब एज्यूम करते हैं हम लोग तो ABC। अब ठीक है, अब A के सामने वाला साइड A स्मॉल a होता है, B के सामने वाला स्मॉल b और C के सामने वाला स्मॉल c होता है। अब इसको जो है हम लोग इसमें जैसे कह रहा है कि AP में, तो AP का कंडीशन होता है 2B बराबर A प्लस C। अगर ऐसा आ जाएगा तब AP में कहेंगे, मतलब ABC को AP में आप कह सकते हैं। 3 कंडीशन होता है, अगर B स्क्वायर बराबर AC आता है तो इसको GP में कहेंगे, A B एंड C को R इन GP। और अगर ये ABC अगर ऐसा आता है B बराबर 2AC बटा A प्लस C, अगर ये कंडीशन आता है आपका तो इसको कहेंगे ABC जो है HP में है। तो सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि अगर आपको AP का कंसेप्ट पता है तो एक ये रिलेशन होता है कि अगर उसको हमको क्या दिखाना है, ABC किस में होगा, अभी ये पता नहीं है कि किस में होगा, GP में होगा कि HP में होगा कि AP में होगा, मतलब कि ये पता नहीं है कि आपको कौन सा कंडीशन आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये रिलेशन यूज करके a cos स्क्वायर c/2 प्लस c इंटू कॉस स्क्वायर a/2 बराबर 3/2 को अगर यूज करके अगर ये तीनों में से कोई एक आता है तो वो ऑप्शन हो जाएगा। ये भी ऑप्शन हो सकता है कि ये भी आ सकता है, लेकिन अभी हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा ऑप्शन आने वाला है। तो ये तो सबसे पहले इसमें 3 फॉर्मूला जो है, सबसे पहले अगर 2B बराबर A प्लस C आता है तो ABC AP में हो जाएगा। अगर B स्क्वायर बराबर AC आता है तो ABC GP में हो जाएगा। और अगर ABC मतलब B बराबर 2AC बाई A प्लस C होगा तो ये HP में होगा।
तो अब कौन सा कंडीशन आने वाला है वो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है इसमें क्या करना है, cos c/2, मतलब ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। जैसे cos a/2, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का थोड़ा सा भी आप पढ़े होंगे कंसेप्ट, तो cos a/2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए बटा bc, ये होता है। cos b/2 का फॉर्मूला होता है cos b/2 s इंटू एस माइनस बी बटा b है तो ac हो जाएगा नीचे में। और अगर cos c/2 की बात करें हम, तो cos c/2 मतलब यहां पे आपका होगा s इंटू एस माइनस सी बटा ए बी। तो ये तीन रिलेशन है और वही आपको यूज करना है। तो यहाँ पे a तो ऑलरेडी दिया हुआ है, c है, तो अब इस रिलेशन को यूज करके अब कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि ये जो तीनों फॉर्मूला है आप नोट डाउन कर सकते हैं। और एस यहाँ पे क्या है, एस जो है वो सेमी पैरामीटर इसको बोलेंगे, जो कि आप हीरो फॉर्मूला अगर 9th-10th में भी पढ़े होंगे, हीरोज फॉर्मूला, तो उसमें यूज होता है सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला ही होता है आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस बराबर, तो एस बराबर, तो एस वहां पे ये है, और ए बी सी क्या है आपका ट्रायंगल का साइड है। तो ये आप फॉर्मूला पहले नोट डाउन कर ले, फिर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो ये जो है फॉर्मूला था cos a/2, cos b/2 और cos c/2। इसी तरीके से sin a/2 में भी होता है। तो जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो हम फॉर्मूला जानेंगे। और आप अगर पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल तो इसमें दिया गया होगा ये फॉर्मूला। तो अभी हम लोग को यूज करना है कौन सा, यहां पे दिया हुआ है cos c/2। तो cos c/2 का फॉर्मूला क्या होता है, cos c/2 होगा आपका अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी बाई क्या हो जाएगा ए बी, और cos a/2, तो cos a/2 का फॉर्मूला क्या होता है, cos a/2 एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। तो सबसे पहले तो वो दोनों फॉर्मूला को हमको यूज करना है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी ए पहले से दिया हुआ है, ए cos स्क्वायर c/2 है ना, प्लस c इंटू कॉस स्क्वायर a/2, उसके बाद आपका दिया हुआ है 3b/2। अब ये जो है ऑप्शन में कौन सा मैच करेगा वो लगाना है आपको। तो यहां पे ये रूट पे है, तो अगर स्क्वायर के जगह पे cos c/2 का वैल्यू अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे s इंटू एस माइनस सी बटा ए बी प्लस c। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इधर 3b/2, अब फॉर्मूला हम लोग लगा लिए। अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां पे आपका ये आ गया रिलेशन, ठीक। अब ये c से c कैंसिल हो जाएगा, c यहां पे भी है, यहां पे भी है, a यहां पे भी है, यहां पे भी है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मिटा लेंगे। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा रिलेशन, आपका यहाँ पे आएगा s इंटू एस माइनस सी बटा b। अब यहां भी आ जाएगा आपका s इंटू एस माइनस ए बटा b, है ना, और बराबर में आपका 3b/2 है, ठीक। अब यहाँ पे b एलसीएम लेंगे आप, तो यहाँ पे s पहले कॉमन ले लेते हैं, s कॉमन ले लिए। अब b जो है आपका एलसीएम, तो यहाँ पे s माइनस सी प्लस s माइनस ए बचेगा अंदर में, बराबर 3b/2। अब 2 को इधर कर लेते हैं, b को उधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 2s हो जाएगा, और यहाँ पे 2s 2s माइनस सी माइनस ए, है ना, उधर b जाएगा तो 3b² हो जाएगा कि नहीं। यहां से आप इस रिलेशन को यहां से हम लोग लिखे हैं 3b/2, तो a cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2, और यहां से a इंटू एस माइनस सी बाई बी प्लस c इंटू एस माइनस। अब यहां से इसको लिखे, अब आपको यहां से क्या है, कुछ तो कटेगा टर्म, c से c कटा,
अब यहाँ पे b को एलसीएम लिए तो अंदर में बचा क्या, s माइनस सी और s माइनस ए, तो यहाँ पे आपको s माइनस, तो s 2s हो गया। अब यहाँ पे कुछ आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, तो यहाँ पे 2 इधर आएगा तो 2s होगा, और यहाँ पे b इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3b स्क्वायर होगा। अब 3b स्क्वायर इतना आ गया आपका। अब एक रिलेशन आप जानते होंगे कि s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो यहां से 2 को अगर लिखेंगे तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे उसी तरह का कुछ रिलेशन आपका दिख रहा है, तो इसको अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो इधर वाला हम थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। तो इरेज करने के बाद आपका जो है यहां से ये जो है उधर से आपका यहां आ गया 2s, और 2s के जगह पे आप लिख सकते हैं वो a प्लस बी प्लस सी बाय a प्लस बी प्लस सी, और माइनस सी है माइनस ए है ना, और बराबर 3b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे आपका b, तो अब b 2s को फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पे b बच गया आपका, और यहाँ पे आ गया 3b स्क्वायर जो कि आपका स्क्वायर है, तो b से एक b खत्म, तो यहाँ पे बच गया यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 3b। अब b को उधर भेज दीजिए, तो b को उधर भेजेंगे तो a प्लस सी, अब b में 3b में से एक b घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा a प्लस सी बराबर 2b। और जो कि हम ये कंडीशन पहले ही आपको क्लियर करवा चुके थे कि अगर a प्लस सी बराबर 2b आएगा तो आपका कौन सा ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ए बी सी आपका क्या आ जाएगा, एपी में ए बी एंड सी आर इन एपी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो कि आपको 3 रिलेशन इसमें याद रखना था जनरली। वो कौन सा रिलेशन है, तो cos c बाई 2 और cos a बाई 2 के टर्म में अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में आपको, जो कि बहुत ही और बहुत टाइम पूछा है, मतलब कितना बार निमसेट में ये आ चुका है। निमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एनआईटी में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, और ये ऐसा ही क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में आपका जो है कंसेप्ट को क्लियर करने के व्यू से ये क्वेश्चन लिया गया था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने मैं डिस्कस किया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका क्या है वो आप देख लें, सही से पहले पढ़ लें क्वेश्चन की क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन सेकंड, पहला क्वेश्चन आप अगर कर लिए होंगे तो इसको मिटा लेते हैं। तो मिटा लेंगे यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन। और ये सेशन 3 जो बच्चा एकदम फ्रेशर्स है, मतलब पहला बार निमसेट एग्जाम में बैठने वाला है, जिसको आइडिया नहीं है, वो इस सेशन से आप हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी मीडियंस एडी एंड बीई आर ड्रॉन। कहता है सबसे पहले कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, उसके बाद उसमें दिया गया है एडी और बीई मीडियन है। इफ एडी बराबर 4, एंगल DAB बराबर π/6 एंड एंगल ABE बराबर π/3, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, कौन सा होगा। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग थर्ड नंबर को ऊपर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर को आप इफ साइन इनवर्स x/5 है ना, सेशन 3 है, जो कि इसको मिटा लेते हैं हम लोग। और आपका कॉसेक इनवर्स 5/4 बराबर π/2 है। तो देन वैल्यू ऑफ x पूछता है, देन वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब इसको नीचे में हम लोग आराम से क्वेश्चन को करते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन था सेकेंड नंबर।
अब ये क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल को एज्यूम करना है, तो ट्रायंगल आप बना लें पहले। तो ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी है ना, ए डी एंड बीई, तो ए डी, ठीक है, और बीई मीडियन है, ठीक है। अब क्या कहता है कि एंगल डी ए बी जो है आपका वो π/6 है, π/6 है, और यहां पे 90 डिग्री का एंगल और जी एक सेंट्रॉइड। मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, कहीं भी किसी भी ट्रायंगल में मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या होता है, सेंट्रॉइड। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, जिसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब आपका मीडियन दिया हुआ है, अब कहता है कि ए बीई जो है आपका π/3 है, ए बीई π/3। अब इसका पूरा का लेंथ 4 दिया हुआ है, मतलब एडी का लेंथ आपका इसमें दे दिया है 4। अब हमको पूछता है ट्रायंगल एबीसी का एरिया। तो सबसे पहला हमको पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड किसी भी लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अब कोई लेंथ आपको पता है एडी का 4 दिया हुआ है और इसका रेशियो हमको पता है 2:1, तो इसका अगर लेंथ की बात करेंगे तो एजी का लेंथ क्या हो जाएगा, पूरा लेंथ आपका क्या है 4 है, तो इसको अगर रेशियो में, तो इसका पार्ट कितना हो जाएगा, ए वाला को जो एजी का जो पार्ट होगा वो 2/3, तो एजी का जो लेंथ हो जाएगा 4 × 2/3। ऐसे अगर नहीं करना है तो हम लोग रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, तो टोटल लेंथ यहाँ 4 है और इसका रेशियो में कितना दिया है 3, निकालना किसका है 2 का, तो गुना कर देंगे, तो ये एजी का लेंथ आ गया 8/3। अब एजी का, अब डीजी, अगर इसका निकालना चाहेंगे डीजी का, तो डीजी का क्या निकल जाएगा, पूरा है कितना 4, 3 और 1 निकालना किसका है 1 का, तो 4/3। तो ये इसका आ गया 4/3 और इसका आ गया 8/3। अब हमको बात ये करना है कि अब आपका जो है लेंथ निकल गया। अब इसमें है कि अगर इसका पूरा का पूरा लेंथ पता है, तो एक बात और इसमें है कि सेंट्रॉइड, पहले तो यहाँ पे कंसेप्ट ये था कि हमको ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। अब इसमें ये है कि ये तो पूरा ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं, तो मीडियन जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे, तो वो क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। अब किसी भी सेंट्रॉइड, अगर मान लो कोई भी ट्रायंगल में अगर कोई सेंट्रॉइड बन रहा है, तो जिस लाइन पे वो बन रहा है उस लाइन को वो 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड का ये प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी लाइन को वो 2:1 में डिवाइड करता है। दूसरा कंसेप्ट ये हो गया। अब इसमें तीसरा ये है कि अब हमको ट्रायंगल एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। तो एरिया कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम लोग, यहां पे आपका राइट एंगल बन रहा है, तो अगर हम इस ट्रायंगल में यहां पे, अब ये ट्रायंगल में हमको बीजी का अगर लेंथ मिल जाता, अगर बीजी का लेंथ मिल जाता, तो इस अगर एडीबी का अगर ट्रायंगल का एरिया अगर निकाल लेते, तो हम पूरा एबीसी का एरिया निकाल लेते। तो यहां पे अगर हम एक रिलेशन यूज करें, tan इन ट्रायंगल एबीजी में अगर हम tan π/3 यूज करते हैं बीजी का लेंथ निकालने के लिए, जैसे tan π/3 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो tan π/3 में ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस, तो एजी बटा बीजी। अब इसको इधर ले जाते हैं तो यहां पे जाएगा, तो बीजी का लेंथ हमको चाहिए बीजी का, तो अगर ये cot π/3 लिख देते हैं तो बीजी बराबर ये हो जाएगा एजी इंटू cot π/3। एजी का लेंथ आपको ऑलरेडी पता है कितना है 8/3 और cot π/3 का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा आपका 8/3√3, मतलब ये आपका एजी का लेंथ आ गया यहां से
AG बराबर 8/3√3। ये आ गया। AG का लेंथ ऑलरेडी पता है 8/3। अब यहां से तो ये निकाल लिए AG। अब AD पता ही है आपको, AD पता ही है, और ये परपेंडिकुलर लाइन है जो कि आपको ये भी पता है। तो अब हम लोग जो है इन ट्रायंगल, यहां से तो ये लेंथ आप निकाल लिए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। अब यहां से ट्रायंगल ABG में देख लिए कि ये AG का BG का लेंथ कैसे निकाले। तो 8 ये आपका आ गया 8/3√3। अब इन ट्रायंगल ये AG का लेंथ आ गया। अब यहां से आपको इन ट्रायंगल ADB में ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, क्योंकि ये इस पे 90 डिग्री, मतलब ये राइट एंगल यहां बन रहा है, राइट एंगल। तो AD का पूरा लेंथ आपको, तो इसका अगर एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, तो लिखेंगे 1/2 इंटू, है ना, बेस। तो बेस क्या है, AD इंटू BG। तो यहां पे आपका 1/2, और AD का लेंथ कितना है 4, और BG का आपका लेंथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, BG का लेंथ आपका आ जाएगा 8/3√3। ठीक है। तो यहाँ पे 2, मतलब ये आ गया 16/3√3। 16/3√3। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले तो ये सेगमेंट का लेंथ निकालना था, क्योंकि एरिया हमको निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया ABC का निकालने का डायरेक्ट हमको यहाँ पे नहीं निकाल सकते कोई फॉर्मूला यूज करके, लेकिन यहां पे अगर हम इसका लेंथ निकाल लें, इसका लेंथ निकाल लेंगे, तो निकाल लिए। अब उसके बाद आपको इस ट्रायंगल का एरिया ADB, अब एक और प्रॉपर्टी जो है, आप पहला प्रॉपर्टी इसमें ये सीखे कि किसी भी ट्रायंगल में, मतलब कि अगर मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। अब किसी भी सेंट्रॉइड जो है, कोई भी सेंट्रॉइड किसी लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। अब तीसरा प्रॉपर्टी ये इस क्वेश्चन में सीखेंगे कि अगर इस ADB का अगर हमको एरिया मिल गया, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया उसका 2 टाइम्स होता है। ये इसलिए होता है कि कोई भी मीडियन किसी भी ट्रायंगल को अगर डिवाइड करता है, तो 2 इक्वल ट्रायंगल में इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मतलब कि दोनों ट्रायंगल को जब डिवाइड किया वो मीडियन, तो दोनों का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। तो तीसरा कंसेप्ट आपको यहां पे कि मीडियन, यहां पे जो है मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल, median divides the triangle into 2 triangles of equal area। मतलब कि जब भी जो है आपका मीडियन डिवाइड करता है किसी ट्रायंगल को, तो 2 ट्रायंगल में तो डिवाइड करता ही है, बट दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब इसका एरिया आपको मिल गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसका क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो पूरा ट्रायंगल का। तो एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। तो यहां से आपका हो जाएगा 2 इंटू, ये एरिया पता है 16/3√3, मतलब 32/3√3। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर C, जो कि आपका ये आ गया। तो ये क्वेश्चन था आपका क्या, कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें बहुत सारा कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा इस क्वेश्चंस में, कि आपका मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, तो सेंट्रॉइड बोलते हैं। और कोई भी सेंट्रॉइड जो है किसी लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। फिर तीसरा कंसेप्ट ये सीखे कि कोई भी मीडियन अगर 2 ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा है, तो उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये 3 कंसेप्ट इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट, तो इसलिए मैं इस तरह का क्वेश्चन लिया हूं कि आपका कंसेप्ट जो है, एक ही क्वेश्चन में आपने 3 कंसेप्ट को सीख लिया।
तो ये क्वेश्चन का मकसद यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को सीखें। और आपका थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। अगर ये क्वेश्चन में कहीं भी आपको अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो थर्ड क्वेश्चन अब हम लोग जो है थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है वो आप देखें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका क्या है, तो वो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से लिया गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो साइन इनवर्स x/5 और कॉसेक इनवर्स 5/4 बराबर π/2। तो अब x का वैल्यू पूछता है। तो सबसे पहले आपको इसको तो साइन में चेंज कर देना है। तो साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक सॉरी, तो कॉसेक का उल्टा साइन, तो साइन इनवर्स। और अगर इसको रिवर्स कर दें आप तो इसको साइन लिखने के लिए आपको उल्टा कर देना पड़ेगा, 4/5 हो जाएगा, 4/5 π/2। अब यहां से आपको क्या करना है कि एक रिलेशन होता है x/5 प्लस, अब इसको इधर भेज देते हैं, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 4/5। अब ये π/2 मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये एक रिलेशन होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो यहां से अगर ये लिखना है तो कॉस इनवर्स x को क्या लिखेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके का है वैल्यू, तो यहाँ पे इस आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x/5 बराबर, अब इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स, है ना, 4/5। अब कॉस को साइन में बदलने के लिए ये क्या है, b और ये h, तो ये रिलेशन यूज करें, p² बराबर b² बराबर h², p² प्लस b² बराबर h²। अब यहाँ पे p आपको नहीं पता है तो p निकालना है, b कितना है 16 और ये हो गया 25, तो p² बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16 बराबर 9, तो p बराबर 3। तो यहाँ पे आपका साइन के केस में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x/5, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। तो साइन इनवर्स के टर्म में अगर लिखेंगे तो इसको 3/5। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3, क्योंकि कंपेयर करेंगे, साइन इनवर्स कटता तो नहीं है बट इसको कंपेयर करेंगे तो x बराबर यहाँ पे 3 आ गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये छोटा सा रिलेशन आपको जो है यूज करना था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अगर आप इनवर्स चैप्टर पढ़े होंगे तो ये बेसिक सा फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से था ये क्वेश्चन, और इसमें कुछ नहीं था, जनरली बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था आपका। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। तो ये आज का सेशन था जो कि आपका थर्ड सेशन, जो कि निमसेट जो भी एग्जाम देने वाले हैं निमसेट का, जो कि आप लोगों मई महीने में आप जो है एग्जाम में बैठेंगे तो उसके पहले जो है ये सब क्वेश्चन जितना भी मैं करवा रहा हूँ ये सारा कहीं ना कहीं जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस, और ये कहीं से भी नहीं। अगर आरडी शर्मा आप खोलते हैं तो आरडी शर्मा में भी आपको मिलेगा। तो जनरली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, और मेरा ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब कि आप इस तरह का क्वेश्चन को करके जाएं। आलतू फालतू चीजें पढ़ने से अच्छा है कि आपको सही चीज जो जेईई मेंस में आया हुआ है, चाहे आरडी शर्मा, तो आप सबसे पहले जो है आरडी शर्मा में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको जो कि आपको, तो ये सेशन में आप कंसेप्ट को सीखें, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो बुक में भी आपके अवेलेबल है, तो उसको आप वहां से मतलब लेकर और आप बना सकते हैं। तो ये सेशन हमारा कंसेप्ट को सिखाना, मतलब किस तरीके से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, चाहे वो जेईई मेंस का हो या फिर कहीं का हो, तो वो कैसे अप्रोच, क्वेश्चन को पहले अप्रोच कैसे करते हैं, कैसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये सेशन का मेन मकसद है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करने का कोशिश करें। और ये जो है आपका थर्ड सेशन, तो सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, आज का सेशन यहीं तक।
थैंक यू।